हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने सेट चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। हर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जो भी थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था वो थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। उनके वीडियो लेक्चर का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सीखने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए जो हमें यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिजॉइंट सेट्स और ये फॉर्मूला, ये जो बातें हमारे लिए प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो भी थ्योरेटिकल पार्ट इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास को पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 15 दिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a यूनियन b 29 दिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इंटरसेक्शन b 7 दिए हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b हमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज़ करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू 29 इक्वल्स टू n ऑफ a की वैल्यू 15 प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b 7। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 29 इक्वल्स टू 15 माइनस 7 8 प्लस n ऑफ b। ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब देखिए 8 अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 29 माइनस 8 इक्वल्स टू n ऑफ b। देयरफॉर 29 माइनस 8 कितना रहेगा? 21 इक्वल्स टू n ऑफ b। तो इसे लिख सकते हैं हम n ऑफ b इक्वल्स टू 21। और प्रॉब्लम में हमें यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. अब देखिए क्या दिया है हमें। हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स 125 है, उसमें से 80 स्टूडेंट्स टी पीते हैं, टी ड्रिंक करते हैं, 60 स्टूडेंट्स कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं और 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों भी ड्रिंक करते हैं, टी एंड कॉफ़ी। सिर्फ टी सिर्फ कॉफ़ी नहीं, टी एंड कॉफ़ी। सिर्फ टी ड्रिंक करने वाले 80 है, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले 60 है और दोनों भी जो पीते हैं ऐसे कितने हैं? 20 है। ठीक है, क्या पूछा गया हमें? ऐसे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं जो टी और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। टी और कॉफ़ी जो नहीं पीते हैं ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए हमने यूनिवर्सल सेट U कंसीडर किया है
द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका सेट हमने क्या कंसिडर किया है, यू। देयरफॉर एन ऑफ यू क्या रहेगा, क्योंकि हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हो गए 125। ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी। जो स्टूडेंट्स चाय पीते हैं ऐसे स्टूडेंट का सेट ए है, तो एन ऑफ ए क्या रहेगा, चाय पीने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 80 ड्रिंक टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए 80। ठीक है। सेट बी हमने क्या कंसिडर किया है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी। जो स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का जो सेट है उसे हमने बी कंसिडर किया है, तो कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 60, तो यहां पे एन ऑफ बी इक्वल्स टू रहेगा 60। समझ रहे हैं। और दोनों भी जो पीते हैं कॉफी एंड टी, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी पीने वाले जो स्टूडेंट्स है उनका सेट ए इंटरसेक्शन बी है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो स्टूडेंट्स दोनों भी पीते हैं टी एज वेल एज कॉफी, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या है 20। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने इस प्रकार से सेट कंसिडर किए हैं और यहाँ पे हर एक सेट के एलिमेंट हमने कंसिडर किए हैं। ठीक है। यूनिवर्सल सेट इसका मतलब इस हॉस्टल में सभी के सभी स्टूडेंट्स कितने, ये 125। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो चाय पीते हैं। एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉफी पीते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों भी पीते हैं चाय और कॉफी। अब देखिए ए यूनियन बी क्या रहेगा, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी और कॉफी। टी एंड कॉफी और टी और कॉफी में फर्क है। टी एंड कॉफी मतलब वो दोनों भी पीते हैं, टी और कॉफी का मतलब या तो चाय पिएंगे या फिर कॉफी पिएंगे या फिर दोनों भी पिएंगे। समझ रहे ना। एंड का मतलब वो दोनों भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। लेकिन टी और कॉफी का मतलब या तो सिर्फ चाय पिएंगे या फिर सिर्फ कॉफी पिएंगे या फिर वो दोनों भी पी सकते हैं, चाय और कॉफी। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज 80, एन ऑफ बी 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20। तो देखिए 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 80 120। तो 120 स्टूडेंट्स कैसे है एन ऑफ ए यूनियन बी। ये स्टूडेंट्स कैसे है, ये स्टूडेंट्स या तो चाय पिएंगे, इतने स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या तो चाय पिएंगे या फिर कॉफ़ी पिएंगे या फिर दोनों भी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है। देखिए 125 स्टूडेंट्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125। 125 स्टूडेंट्स में 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 125 स्टूडेंट्स में 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर दोनों भी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। अब देखिए टोटल 125 है और उसमें से ये 120 ऐसे है। अगर हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो इसमें से कुछ भी नहीं पीते, इसमें से
चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये 125 से ये 120 हमें माइनस करना है, क्योंकि 125 टोटल है। 120 कैसे, या तो ये चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर दोनों भी पीते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे, हु डू नॉट ड्रिंक, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो चाय पीते नहीं है और कॉफ़ी पीते नहीं है। तो ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, इससे माइनस करना है हमें एन ऑफ ए यूनियन बी को। तो ये मिलेगा हमें 125 माइनस 120 इक्वल्स टू 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो चाय या कॉफ़ी पीते नहीं हैं, ठीक है ना। 5 स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिले हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, इसका आंसर क्या मिला है हमें, 5 मिला है। नंबर 3 देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। None of them failed in both the subjects. Find the total number of students. देखिए क्या दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है वो इंग्लिश में पास हुआ होगा और मैथ्स में फेल हुआ होगा, ऐसा हो सकता है जो मैथ्स में पास हुआ होगा और इंग्लिश में फेल हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, समझ रहे ना। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बैठे थे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है, समझ रहे हैं आप। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स दोनों भी सब्जेक्ट में एट ए टाइम पास हुए, इंग्लिश और मैथ्स में। लेकिन ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों भी सब्जेक्ट में फेल हुआ। इसका मतलब क्या, भले वो इंग्लिश में फेल हुआ होगा लेकिन मैथ्स में पास हुआ है, भले वो मैथ्स में फेल हुआ होगा लेकिन इंग्लिश में पास है। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो एट ए टाइम दोनों भी सब्जेक्ट में फेल है। ऐसा हो सकता है वो मैथ्स में फेल हो सकता है लेकिन इंग्लिश में पास है, वो इंग्लिश में फेल हो सकता है लेकिन मैथ्स में पास है, समझ रहे हैं ना आप। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो एग्जाम के लिए बैठे थे, जो एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया, ई द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। सेट ई हमने ऐसा कंसिडर किया है कि इसमें सभी इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स हमने कंसिडर किए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सेट इन ई 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना है, 50। तो एन ऑफ ई इक्वल्स टू हम 50 लेंगे। सेट एम क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका सेट यम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यम मतलब मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट का हमें संख्या देखना है, कितना है वो, 60। तो एन ऑफ यम हमारा 60 है, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन यम क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन
बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो फिर हम n ऑफ E इंटरसेक्शन m क्या ले सकते हैं? 40। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? अब देखिए E यूनियन m क्या होगा? द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स, या तो इंग्लिश में पास हुए या फिर मैथमेटिक्स में पास हुए हैं या फिर दोनों भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ऐसा जो सेट रहेगा ये E यूनियन m। मतलब क्या? मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बैठे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें कितने स्टूडेंट्स ये देखना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम को बैठे थे सभी पास हो गए। कुछ मैथ्स में पास हो गए, कुछ इंग्लिश में पास हो गए, कुछ दोनों भी सब्जेक्ट में पास हो गए, सभी के सभी पास हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये अगर फाइंड कर पाएंगे तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है? n ऑफ E यूनियन m। बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर अगर हमें मिला तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, व्हाट इज अवर फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? फिर n ऑफ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, या फिर चाहे तो आप E और m कंसिडर करके भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे हम, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे हम? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा इस तरह से है, लेकिन अब यहाँ का रिक्वायरमेंट E और m है तो हम कंसिडर करेंगे फॉर्मूला n ऑफ E यूनियन m इक्वल्स टू, देखिए, n ऑफ E प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन m। देखिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो n ऑफ E यूनियन m इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n ऑफ E प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन m। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज n ऑफ E? ये 50 है। n ऑफ m 60 है। n ऑफ E इंटरसेक्शन m 40 है। 50 प्लस 60 माइनस 40 20, 20 प्लस 50 ये होगा 70। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है n ऑफ E यूनियन m, n ऑफ E यूनियन m। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E यूनियन m क्या मिले हमें? 70, और यही यहाँ का हमारा आंसर है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? 70। टोटल नंबर ऑफ पूरे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी रहेगी? 70। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th। क्या किया है? एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है? 220 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है क्लास 9th के। ठीक है, और सर्वे क्या किया गया है? टू नो द हॉबी, मतलब वहाँ पे जो 220 स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉबी देखने के लिए यहाँ पे सर्वे किया गया है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। 220 स्टूडेंट्स से 130 स्टूडेंट्स ने क्या इन्फॉर्म किया है?
कि उनका हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है, एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, और 180 स्टूडेंट जो है इनका जो हॉबी है स्काई वॉचिंग है। ये 220 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है, जिसमें 130 स्टूडेंट्स ने क्या इन्फॉर्म किया है, उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, और 180 स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया है उनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हॉबी दोनों भी है, मतलब उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है एंड स्काई वॉचिंग है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द टू हॉबीज। हमें ऐसे स्टूडेंट्स, अब ऐसे स्टूडेंट की संख्या हमें फाइंड करनी है कि जिन स्टूडेंट्स को इनमें से एक भी हॉबी नहीं रहेगी, उनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबी नहीं होगी और उनकी स्काई वॉचिंग हॉबी नहीं होगी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हॉबी ओनली रॉक क्लाइंबिंग है, ये हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम दिया गया है और इस प्रॉब्लम में कुछ बातें हमें पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया है, आर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। ऐसे स्टूडेंट्स कि जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, उनका सेट हमने आर कंसिडर किया है। देयरफॉर एन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, कितने स्टूडेंट्स की हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। देयरफॉर एन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 130। समझ रहे ना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, एन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 130, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेट यस क्या कंसिडर किया है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग हॉबी। और स्काई वॉचिंग जिन स्टूडेंट्स की हॉबी है, ऐसे हमें कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 180। तो यहां पे एन ऑफ यस इक्वल्स टू रहेगा 180, ठीक है। फिर इसके बाद देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। अब देखिए आर इंटरसेक्शन यस क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ हॉबीज, और जिनकी दोनों भी हॉबीज हैं, ऐसे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए, 110। तो इसलिए यहां पे हम एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस कंसिडर करते हैं 110, ठीक है, कि जिनकी दोनों भी हॉबी है, जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है और रॉक क्लाइंबिंग है, ऐसी दोनों भी हॉबी जिन स्टूडेंट्स की है, ऐसे हमें 110 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और यहां पे हमने एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस 110 लिया है, ठीक है। अब ये जो 220 स्टूडेंट्स है, इसी में सभी आ रहे हैं, इसी में रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट हैं, इसी में स्काई वॉचिंग है, इसी में दोनों भी हैं। तो इसलिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 220 जो हमारे पास है क्लास 9 के, ये यहाँ के लिए हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसलिए हम यू कंसिडर करते हैं क्या, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हुआ यहाँ का हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके लिए ये क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। ये प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। और यहाँ पे देखिए एन ऑफ यू का वैल्यू हमारे पास है 220, ठीक है। अब आर यूनियन यस जो है, ये कैसे स्टूडेंट्स है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग हॉबी। मतलब इनमें से आर यूनियन यस में ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी हॉबी
या तो रॉक क्लाइंबिंग रहेगी या फिर स्काई वॉचिंग रहेगी या फिर दोनों भी रह सकती है, रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज स्काई वॉचिंग। तो यहां से अगर हमने यहां फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है n ऑफ A यूनियन B का, तो यहां पे उसे हम इस प्रकार से कंसिडर करते हैं n ऑफ R यूनियन यस, n ऑफ R यूनियन यस इक्वल्स टू n ऑफ R प्लस n ऑफ यस माइनस n ऑफ R इंटरसेक्शन S। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। n ऑफ R यूनियन यस, ये फाइंड करना है हमें। n ऑफ R का वैल्यू 130 है, n ऑफ S का वैल्यू 180 है और n ऑफ R इंटरसेक्शन S का वैल्यू 110 है। तो देखिए क्या मिलेगा अब यहाँ पे हमें, ये 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70, 130 प्लस 70 200 आ जाएगा आंसर इसका। देखिए ये 200 स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, द सेट ऑफ, ये आर यूनियन एस क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग हॉबी। ठीक है, तो आर यूनियन एस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी या तो रॉक क्लाइंबिंग है या फिर स्काई वॉचिंग है या फिर दोनों भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हॉबी या तो रॉक क्लाइंबिंग है या फिर स्काई वॉचिंग है या फिर दोनों भी है, लेकिन एक कंपलसरी है, उनकी हॉबी एक कंपलसरी है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 220। 220 में 200 स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास है कि जिनकी हॉबी कुछ ना कुछ तो भी है, या तो रॉक क्लाइंबिंग है या फिर स्काई वॉचिंग है। ये 200 स्टूडेंट्स है। अगर ये 220 में से ये 200 स्टूडेंट्स हम माइनस करते हैं तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनकी हॉबी कोई भी नहीं रहेगी, और यही यहां पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द टू हॉबीज। तो हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव, क्या, एनी ऑफ द टू हॉबीज, एनी ऑफ द टू हॉबीज इक्वल्स टू, ये कैसे मिलेगा फिर हमें, ये मिलेगा n ऑफ u माइनस n ऑफ R यूनियन S। ठीक है, n ऑफ u कितना है हमारे पास, n ऑफ u है 220 माइनस 200 इक्वल्स टू 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि जिनकी एक भी प्रकार की हॉबी नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए सेट आर क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। मतलब लेकिन ऐसे इसमें कि जो यस में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। इसमें से अगर हमने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस किए जिनकी हॉबी दोनों भी है, रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज स्काई वॉचिंग, देखिए n ऑफ R इंटरसेक्शन यस, सेट R क्या है, जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, R इंटरसेक्शन यस क्या है,
जिनकी हॉबी दोनों भी है, रॉक क्लाइंबिंग है एज वेल एज स्काई वॉचिंग है। तो इसमें से अगर ये हमने माइनस किए तो हमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे कि जिनकी हॉबी सिर्फ क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। तो इसलिए ये यहाँ पे जो हमें फिगर मिलेगा, देखिए एन ऑफ आर क्या है हमारे पास 130 माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन कितना है 110 इक्वल्स टू जो आंसर हमें 20 मिलेगा, ये 20 आंसर क्या रहेगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। ठीक है, उसी तरह से हम यहां पे क्या फाइंड करते हैं अब, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमें थर्ड पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो, ठीक है, कौन सी, द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, फॉलो ओनली द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ यस, इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, एन ऑफ यस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस। तो हमारे पास एन ऑफ यस कितना है, देखिए एन ऑफ यस का वैल्यू 110 और एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस का वैल्यू 110 और ये एन ऑफ यस का वैल्यू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पे वेन डायग्राम दी गई है, इस वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट U है, फिर सेट A है, सेट B है, ठीक है ना। और हमें क्या पूछा गया है, ये टोटल यहाँ पे 7 सब क्वेश्चंस हमें दिए गए, हर एक सेट की यहाँ पे हमें वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इन सेट्स को अगर हमें लिखना है तो हम देखेंगे हर एक सेट्स में एलिमेंट्स क्या है। जैसे सेट फर्स्ट हमें पूछा गया है सेट A, अब दिखता है फिगर में आपको सेट A, मतलब ये इतना जो सर्कल आपको दिख रहा है सेट A का, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बहुत सिंपल है, x, y, m, n, z। तो हम इसे लिख पाएंगे m, n, x, y और z, ये सभी सेट A में है। सेकंड देखिए क्या पूछा गया है, सेट B, ये भी फिगर में देख के आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये सेट B दिख रहा है हमें, ये सर्कल, और ये सेट B में एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, m, p, q, n, r। तो हम m, n, p, q, r इस तरह से ये एलिमेंट्स हम सेट B के लिख सकते हैं। अब थर्ड हमें पूछा गया है A यूनियन B, मतलब A और B के सभी एलिमेंट्स, सिर्फ हमें रिपीट नहीं करने हैं, A और B के सभी एलिमेंट्स, मतलब क्या क्या आएगा, m, n, x, y, z, p, q, r। m, n ये x, y, z और ये p, q, r, ये A यूनियन B के एलिमेंट्स रहेंगे। फिर फोर्थ हमें क्या पूछा गया है, देखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल में हमें जितने भी एलिमेंट्स दिखते हैं सभी एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो कौन कौन से आएंगे, m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप पहले A के लिखो, फिर बाद में B के लिखो, फिर बाद में बाहर के लिखो। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं फिर m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी एलिमेंट्स यहाँ पे लिए हमने। फिफ्थ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। फिफ्थ में हमें क्या पूछा गया है, A कॉम्प्लीमेंट, मतलब A के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट लेने हैं। चाहे तो आप ये वेन डायग्राम देख सकते हो, या फिर A के एलिमेंट छोड़ के U के एलिमेंट लिखने हैं तो इन दोनों की तरफ देख के भी आप लिख सकते हो। चलो हम फिगर वेन डायग्राम देख के बताएंगे। अब ये सेट A छोड़ देना है हमें, सेट A अगर हमने छोड़ दिया, ये देखिए ये सेट A अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, P, Q, R, S, T।
ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स क्या आएंगे फिर पी क्यू आर एस टी। सिर्फ हमें क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट छोड़ देने हैं। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट बी के एलिमेंट छोड़ने हैं। अब ये सेट बी है हमारे पास, इतना सेट, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, तो इस सर्कल में जो एलिमेंट्स दिखते हैं वो एलिमेंट छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे एक्स वाई जेड एस टी। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, एस टी एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद सेवंथ, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी छोड़ के, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ये पूरा पोर्शन आएगा, ये कंप्लीट जो पोर्शन आपको दिखता है, ये जैसे मैं इसको इस तरह से जो पोर्शन आपको दिखता है ये होगा ए यूनियन बी। इसमें सभी के ए और बी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी। अब इन्हें छोड़ के हमें एलिमेंट्स लेने हैं, तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचते हैं कौन कौन से, एस टी। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी है। तो हमें क्या करना है, यू के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में यू के हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है ऐसे यू के एलिमेंट्स। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स, देखिए एम एन एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये अगर एलिमेंट्स इसमें से हमने छोड़ दिए तो क्या क्या बचेगा, यस और टी ही बचेगा, ये बाहर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स रहेंगे यस और टी। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स रहेंगे या फिर रिलेटिव्स रहेंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम साल भर इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 दोनों भी हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, और ये मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी ड्यूटी है कि हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।